अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट की पढ़ाई सबने स्टार्ट की होंगी। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। सीटेट का जो सिलेबस आता है ऑल मीडियम के लिए, हम देख रहे हैं ऑल मीडियम के लिए सीटेट का सिलेबस। इसमें हम आज जो है सीटेट के सिलेबस में हम आज सीडीपी के बारे में स्टडी करेंगे। सीडीपी का सिलेबस हमारा क्या है। ओके देखिए, अगर हम सीटेट की बात करते हैं, सीटेट में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो कि आपको पता है। 5 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो होता है सीडीपी। सेकेंड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज 1। थर्ड है लैंग्वेज 2। फोर्थ मैथ्स और फिफ्थ लास्ट है ईवीएस। हम यहाँ पर पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 वैसे तो 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमन होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ओके, और मैथ्स ईवीएस में मैथ्स या तो सोशल साइंस रहेगा पेपर 2 में, सोशल साइंस, और अगर पेपर साइंस मैथ्स है जिसका तो उनके लिए साइंस मैथ्स रहेगा। हम सबसे पहले आज सीडीपी का देखेंगे। देखिए, सीडीपी यहाँ पर टोटल 15 मार्क्स के लिए आता है। सीडीपी का कंटेंट 15 मार्क्स के लिए रहता है, और 15 मार्क्स के लिए इसकी पेडागोजी रहती है जो बहुत इजी रहती है। अगर आप यहाँ पर सीडीपी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये जितने अदर सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज 1 हो जाता है, लैंग्वेज 2 हो जाता है, मैथ्स है, ईवीएस है, तो ये भी 15-15 मार्क्स की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में रहती है। हर सब्जेक्ट में 15 मार्क का कंटेंट है और 15 मार्क की पेडागोजी है। यहाँ पर 15 मार्क का कंटेंट, 15 मार्क की पेडागोजी। सेम यहाँ पे 15 मार्क का कंटेंट, 15 मार्क की पेडागोजी। देखिए, अगर हम यहाँ पर सीडीपी देखते हैं तो सीडीपी में हमने बताया, जैसा आपको, सीडीपी में यहाँ पर 15 मार्क का कंटेंट आता है और 15 मार्क की क्या आती है, पेडागोजी आती है। ओके, हम दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस 1 बाय 1 देखेंगे। आज हम सीडीपी की बात कर रहे हैं। अगर आप सीडीपी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको पता है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट भी अच्छे से आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। सीडीपी में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना बहुत इजी है, बस उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सीडीपी का सिलेबस क्या है। देखिए, यहाँ पर हमने सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एक लिस्ट बनाए हैं। आप उसको अपनी बुक में नोट कीजिए और उसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर 3 थ्योरी दी हुई है। यहाँ पर क्या है, 3 थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट कोलबर्ग, पियाजे और वाइगॉस्की। ये 3 थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सीडीपी में। ओके, ये कोलबर्ग की जो थ्योरी है, अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर कोलबर्ग की थ्योरी को हमने इसकी कल वीडियो भी अपलोड किए थे। कोलबर्ग की थ्योरी यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, एक कॉग्निटिव थ्योरी, और ये लास्ट वाली है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये 3 है। आप सबसे पहले इसकी स्टडी कीजिए। कोलबर्ग थ्योरी यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशियो कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट इसमें है इनबॉर्न थ्योरी। ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इनबॉर्न थ्योरी या चॉम्स्की की थ्योरी। ये जो इनबॉर्न थ्योरी है, इसका क्वेश्चन ज़्यादातर तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में पूछा ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। एक है सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, इसमें हम आप सब इसके बाद देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें यहाँ पर आपको स्टेजेस देखना है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, स्टेजेस, इसके ऊपर स्टडी करना है। देखिए, यहाँ पर ये कोलबर्ग, सेकेंड पियाजे, थर्ड वाइगॉस्की। ओके, फोर्थ है हमारा इनबॉर्न थ्योरी, फिफ्थ सोशल लर्निंग थ्योरी, सिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, ये जितने भी टॉपिक है ये क्या है, बहुत इजी है, बस आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं तो आप इसमें इंटेलिजेंस की टाइप आ जाएंगी। ओके, आप इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है
देखिए इंटेलिजेंस में टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है और एक आईक्यू का फॉर्मूला है, उसको किसने किसने पेश किया है उसके बारे में आपको मालूम करना है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से चाइल्ड में कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये 3 टॉपिक है एनसीएफ, आरटीई और एनईपी, ये आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है सीसीई, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी जो है तो ज़्यादातर तो लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब डिस्मॉर्फिया है, डिस्ग्राफिया है, इस बारे में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है लर्निंग मेथड, देखिए वहाँ पर हम अगर देखते हैं लर्निंग मेथड में डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, आपको ये भी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये लैंग्वेजेस के जैसा है, लैंग्वेजेस है मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी है, मेजरमेंट, असिस्टमेंट, एवेल्यूशन, थिंकिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, और आपको टैग वर्ड्स। देखिए हमने जितने भी टॉपिक दिए हैं अभी, हमने जो भी 15 टॉपिक है, आई थिंक 15 टॉपिक है, आप सीडीपी में ये 15 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके, 15 टॉपिक कवर कर लीजिए। और ये लास्ट में जो टैग वर्ड्स आते हैं, वो टैग वर्ड्स मतलब कौन से वर्ड्स से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हमारे कंसेप्ट के थ्रू या ये टैग वर्ड के थ्रू हम क्या है क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप ये टैग वर्ड्स भी अच्छे से कर लीजिए, तो आपको सीडीपी में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप इसमें और क्या कर सकते हैं सीडीपी में, आप उसमें सीडीपी में इसके अलावा प्रीवियस पेपर आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रीवियस पेपर की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। और ये सीडीपी का जो हमने सिलेबस बताया है, सिलेबस ये जितने भी सिलेबस बताए मतलब जितना भी सिलेबस है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, प्रीवियस पेपर और सीडीपी का ये सिलेबस, आप ये 2 कर लेंगे तो आपको मार्क्स हमेशा इसमें अच्छे से अच्छे ही मिलेंगे। आपको क्या है सीडीपी का कंटेंट, ये जो हमने टॉपिक दिए है वो 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का पेडागोजी, अगर आप ये 15 मार्क्स का कंटेंट करते हैं तो आपको पूरे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी भी आपको ईजी जाएंगी। ओके, आप ये सीडीपी का सिलेबस है, आप इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।